कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर की मानव स्वरूप हैं, जो त्रेता युग में राक्षस संस्कृति के पोषक लंकेश रावण का वध कर आर्य संस्कृति का उद्धार करते हैं। देवताओं, मानवों, ऋषियों, मुनियों, यक्ष, गंधर्व इत्यादि को भयभीत करने वाला, मृत्यु प्रदान करने वाला महाप्रतापी महाज्ञानी रावण अपनी राक्षस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर उत्पात मचाए हुए है। श्री राम अपनी शक्ति के साथ अवतार लेकर उसको समूल नष्ट करते हैं। प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी जगत जननी मां सीता से विवाह करने की हेतु महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी में अपने कुटुंब के साथ पधारे हैं। लक्ष्मी स्वरूपा मां सीता की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी के सौंदर्य का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि का दायरा बहुत सीमित है, सोचने की समझने की सामर्थ्य बहुत सीमित है, और मनोहरता, रमणीयता, सौंदर्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। रूप की राशि और सभी प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री राम जी को देखकर तो सभी कृतार्थ हो गए। महाराज दशरथ जी पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुर प्रणाम करी बरि सही फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान
कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गाने और नगाड़ों के शब्द से अत्यंत शोर हो रहा है। सभी स्त्री पुरुष प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दुहु कुल गुर सब कीन्ह चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में पधारी है। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सभी रीति व्यवहार एवं कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए हैं। आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीसयति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब तब लिए ही परिचारक रहे। कुल के अनुसार आचरण करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश व ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी तथा गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अत्यंत सुखी हो रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी आवश्यकता समझते हैं, मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में भरकर और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सबु सादर कियो। यही भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम, काहू न लखि परे। मन बोधि पर बानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता रहे हैं और वह सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बिठाया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनकर परस्पर प्रेम किसी को प्रतीत नहीं हो रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि कैसे प्रकट कर सकता है। ओम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि वेद सब, कही बियाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव साक्षात शरीर धारण करके अत्यंत सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बताए जा रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की मां का बखान भला कैसे हो सकता है। सुयश सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता
सबको समेटकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पाठ कर रहे हैं। सुअवसर जानकर, पुण्य काल समझकर, सुंदर अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। महाराज जनक और उनकी महारानी सुनैना किस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर की चरणों की रज लेकर उनके चरण का प्रक्षालन कर आनंदित हो रहे हैं। इस त्रैलोक्य में उनके समान पुण्यात्मा भला कौन हो सकता है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलिकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमल तामन, सकल कलिमल भाजहि। वह श्री राम जी के चरण कमलों का प्रक्षालन करने लगे, श्री राम जी के चरण कमलों को धोने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रहे हैं। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विद्यमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में पवित्रता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप धुल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर, जिनके चरण रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या जो पापमयी थी परम गति प्राप्त कर लेती है। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव के मस्तक पर विराजमान है,
जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का आनंद लेते हैं, जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अत्यंत बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सभी जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमारी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहनो बिलो की बुद्धि सुर मज मुनियानंद भरे, सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन पुल से ओहियो, करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार पढ़ रहे हैं। वाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा इत्यादि देवता, मनुष्य और मुनि सभी आनंदित हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया है और हृदय आनंद से, उल्लास से, उमंग से भर गया है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति से कन्यादान दिया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दही, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, बेस्वकल कीरति नहीं, क्यों करय विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सामरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती और सागर ने, समुद्र ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया है, देह की सुध बुध से रहित कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी बेत धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही, विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय धुनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित होकर आनंदित हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी माल लक्ष्मी स्वरूपा जानकी से हो रहा है। इस सुअवसर को देखने का भाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, उनके समान भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता है। महाराज दशरथ व महाराज जनक पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने साक्षात परब्रह्म परमेश्वर एवं उनकी शक्ति को संतान के रूप में प्राप्त किया है। त्रेता युग का वह दौर, वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी मां सीता के साथ संपन्न हो रहा है।